जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मंगल एक बहुत ही अलग प्रकार का खेल कर रहा है। मंगल आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपके डिसीजन को देख रहा है। हो सकता है कि बहुत बड़ा फैसला भी मंगल करवा दे, ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। तो मंगल कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है क्योंकि ये सेनापति प्रवृत्ति का ग्रह है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा कठोर भी होता है। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये दिमागी प्रेशर देता है, मैं मानता हूँ। पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। संतान, पढ़ाई, क्योंकि बृहस्पति अभी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में है ना, तो इसकी वजह से संतान और परिवार से संबंधित घटनाएं रहती है अभी। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए सिंहासन की तरफ से या बड़े व्यक्ति की तरफ से कोई ना कोई छोटा फैसला या बड़ा फैसला आता ही है इस समय। तो ये इस प्रकार का योग बना हुआ है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मैं कहूँगा कि बृहस्पति आपके लिए, आपकी कुंडली में कैसे, आप जरूर देखिए। ये बृहस्पति आपको संतान, परिवार, इनके जरिए कोई बड़ी प्राप्ति भी करा सकते हैं। पर ये ध्यान रखना चाहिए कुंडली में कैसे है, इस मामले में जरूर देखना चाहिए। ये पार्टनर के भी कारक है दोस्तों। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए जून के महीने से धन योग बन रहा है, ये देखने वाली बात है। धन आपका प्रभावित होगा जून के महीने से। तो यहाँ पर धन संबंधी निपटारा हो जाएगा क्या, ये जरूर दिखता है। तो दोस्तों, ये धन संबंधी निपटारे से संबंधित दिन समय भी है थोड़ा। यहाँ पर क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कोई धन संबंधी या कोई महत्वपूर्ण धन संबंधी निपटारा नहीं कहूँ मैं, धन का तो प्रभाव उत्पन्न होता है 2026 में। पर एक निपटारा, एक फैसला योग तो बना हुआ ही है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है आपके लिए। अब वो फैसला किससे संबंधित हो, मैं ये नहीं कहूँगा। पर धन का प्रभाव जून के महीने से उत्पन्न हो रहा है। अब दोस्तों, कुछ मिथुन राशि वाले जातक को यहाँ पर बहुत बड़ा धन मिल जाएगा या बहुत बड़ा धन आने वाला होगा। कुछ मिथुन राशि वाले जातक या मिथुन लग्न वाले जातक को यहाँ पर धन का प्रभाव मिलेगा। तो ये कुछ जिसके अगर धन स्थान पीड़ित है, हो सकता है कि उनको उनकी आय भी घट जाए, उनको धन से संबंधित नेगेटिव चीज़ें मिल जाए। तो ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि आपका धन स्थान कैसा है। बाकी यहाँ पर उम्मीद बनती है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कि धन के मामले में अब 2026 का ये जो समय आ रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ होगा आपके। तो इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, अभी तो फैसले का समय है आपके लिए। आपके जो ग्रह है ना, दो तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आपके। एक तो आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा ग्रह देख रहे हैं। आपके दिमाग को इतना प्रभावित कर रहे हैं ग्रह कि हो सकता है कि दिमाग में थोड़ी चिंता भी हो जाए। इस समय टेंशन होती है, दबाव रहता है, दिमाग को बहुत ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। अब मान लो किसी के लिए वहाँ पर राहु भी हो कुंडली के अंदर, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ना, तो दिमाग पर दबाव आता है इस समय। वैसे भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के थोड़े दिमाग पर बलवान व्यक्ति सिंहासन का दबाव है। पर दोस्तों, ये सभी ग्रह प्रभाव के बावजूद भी थोड़ा जीत योग तो बन ही रहा है ना आपके लिए। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जीत योग तो है, ना नहीं करूँगा मैं। तो जीत योग आपके लिए बन रहा है, सफलता योग बन रहा है। हो सकता है कि वो किस प्रकार आपको प्राप्ति कराए, ये फैसले के जरिए जीत योग है, सफलता योग है। दोस्तों, इस समय मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि दरबार भी प्रकट होता है, फैसला भी प्रकट होता है, और पढ़ाई से संबंधित भी चीज़ें रहती है कुछ। ये क्या है कि पढ़ाई को भी ग्रह प्रभावित कर रहे हैं संतान के साथ साथ। ये इसी प्रकार का ग्रह प्रभाव है आपके लिए। पर दोस्तों, यहाँ पर तो भी जीत योग बनता है, थोड़ा सफलता योग थोड़ा बनता है। अब मान लो कि इस योग की वजह से आपके ऑफिस के वातावरण है, मान लो आप नौकरी कर रहे हो और कठोर हो गया हो ऑफिस का वातावरण, बॉस या प्रमुख होता है ना, वो थोड़ा नाराज हो गया हो, तो उस किसी किसी के लिए देखने को मिलेगा। हर जिसके लिए नहीं है वो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कर्म का योग बना था ना आपके। अब वो चुनौतीपूर्ण कर्म का योग किसी के लिए 10%, 20% होकर रह गया, किसी के लिए 80% हुआ, किसी के 100% हुआ। तो चुनौतियाँ रही थी, कुछ इस प्रकार के कार्य रहे जो करने ही थे, तो सामाजिक दबाव आया होगा उस समय। पर ये जो ग्रह प्रभाव है आपके लिए, ये आपको क्या है कि भगवान की कृपा ही हो जाए, कोई पितरों का कोई आशीर्वाद रहे। तो ये क्या है कि इस प्रकार का पितरों के आशीर्वाद के जरिए
कोई भगवान ने लिख दिया है नसीब में, तो उसके कारण कोई जीत मिल जाए, सफलता मिल जाए, तो ये इस प्रकार का योग है थोड़ा। इस कारण ये क्या है कि पूर्व जन्म के ऋण है, वो लाभ है आपके। आपको क्या है कि आपने पूर्व जन्म कोई जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए, तो उसकी वजह से यहाँ पर अच्छा फल मिलता है। और यहाँ पर अगर आपके लिए कोई जन्म में थोड़ी सी इस प्रकार के कार्य किए, तो हो सकता है कि इस प्रकार का भार आ जाए। तो ये क्या है कि आपके लिए ऋण और लाभ का योग बना रहा है ये ग्रह प्रभाव। इसको वैसे कुंडली के अनुसार देखना चाहिए, राशि के अनुसार नहीं। पर ये सफलता योग थोड़ा लगता है, दिमागी दबाव ये देता है, दिमाग का ध्यान रखना चाहिए इसमें। इसमें पढ़ाई भी प्रभावित होती है, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती, फैसला योग है ये। तो इस प्रकार के ग्रह चल रहे हैं। आइए जानते हैं अब राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले 1-2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे राशिफल के हिसाब से। आज 11 मई है दोस्तों। 11 मई के दिन मैं कह चुका हूँ कि आपके वातावरण को ग्रह बहुत प्रभावित कर रहे हैं। वातावरण, परिवेश। दोस्तों कभी कभी वातावरण हवा के चलने के कारण भी प्रभावित होता है। अब मान लो कि तेज हवा चल रही है, तो वातावरण भी प्रभावित होगा। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना, हो सकता है कि यहाँ पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न की थोड़ा वातावरण में, यानी कि एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि कभी कभी बेवजह की बाधा, कोई कार्य में देरी या बेवजह की बाधा मिलना, तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना, ये कभी कभी इस प्रकार का देता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान क्या है कि एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि देवता आपको देख रहे हैं। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। यहाँ पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कोई आता है मिलने के लिए, इस प्रकार का प्रभाव भी है। किसी से यानी कि कोई प्रकट हो जाता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो ये सभी ग्रह प्रभाव यहाँ पर चल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जो ग्रह स्थिति इस समय उत्पन्न हो रही है, वो हो सकता है कि उनके लिए फैसला करवा दे बड़ा महत्वपूर्ण। ये संतान के कारण विशेष है, ये पढ़ाई के कारण विशेष है, ये पारिवारिक चीज़ों के कारण से संबंधित फैसले के कारण विशेष है। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा सफलता योग बताता है, थोड़ा जीत योग अभी मई के मध्य भाग के पहले के आसपास थोड़ा बताता है। ऐसी उम्मीद आपके लिए बनती है। हालांकि कुंडली के अनुसार इस ग्रह प्रभाव को देखना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मैं कहूँगा कि आपके लिए 11 मई आज है, 12 मई और 13 मई को एक महत्वपूर्ण चीज़ प्रकट होगी। तो 12-13 मई को एक थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें प्रकट भी होती है। इस समय इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल जाती है। हालांकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए उम्मीद बनती है कि उनके लिए यहाँ पर दरबार और फैसला योग बने और बोझ की कठोरता थोड़ी कम हो, ऐसी उम्मीद उनके लिए